अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जो आपका अगला टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। होता क्या है ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? ये एक बिजनेसमैन जो होता है वो काम करता है, वो एक स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट में वो क्या करता है, वो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को आपस में मिलाता है। तो उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर हम बेटा इसकी डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बनाते हैं कैश बुक। हम बिजनेसमैन हैं तो हम बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक हम बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाता है कैश बुक। मगर कौन सा कॉलम कैश बुक? याद रखोगे यहां पे बैंक कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक। आप लोगों ने देखा कि जब हम कैश बुक बना रहे थे तो उधर एक कॉलम बैंक का भी था, तो कैश बुक बनाया हमने बैंक कॉलम कैश बुक। और बैंक वाले, ये बैंक का अकाउंट होता है, ये हमारे पास बैंक का अकाउंट होता है जिसमें हम बैंक का मतलब रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कि हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया है, बैंक से कितना लिया है। तो वो हम बैंक कॉलम कैश बुक में बेटा रिकॉर्ड करते हैं। एज अ बिजनेसमैन मैं बोल रहा हूं। बैंक भी इस बिजनेसमैन का अकाउंट बनाता है, बिकॉज बैंक को भी अपनी जगह रिकॉर्ड रखना है कि बिजनेसमैन ने कितना डिपॉजिट किया, बिजनेसमैन ने कितना विड्रॉ किया। तो वो बैंक वाले जो बिजनेसमैन का अकाउंट बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं पासबुक। ये बनाता है बिजनेसमैन या कस्टमर बोलो, और ये बनाता है बैंक। बैंक क्या बनाता है? पासबुक। पासबुक बेटा जब भी हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट मैं यहां पे लिखूंगा, जब भी हम कुछ डिपॉजिट करते हैं तो हम उसको प्लस करते हैं। कैश बुक में हम उसको प्लस करते हैं। प्लस मींस हम उसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड से रिकॉर्ड करते हैं। बैंक वाले भी बेटा उसको प्लस करते हैं, मगर ये उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड से। जब हम विड्रॉ करते हैं, जब हम बैंक से कुछ निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो हम कैश बुक में से उसको माइनस करते हैं। हमें पता है हमने बैंक से कुछ निकाला है तो हम उसको कैश बुक में से माइनस करते हैं। माइनस मींस हम उसको क्रेडिट साइड से दिखाते हैं। आप लोगों ने ये सारा पढ़ा है, कैश बुक आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को याद होगा जब हम कुछ डिपॉजिट करते थे, चेक डिपॉजिट करते थे या कैश डिपॉजिट करते थे तो हम उसको डेबिट साइड से दिखाते थे। जब बैंक से कुछ पैसे निकालते थे तो हम उसको क्रेडिट साइड से दिखाते थे। ये आपको याद होगा बेटा। कैश पासबुक वाले, बैंक वाले क्या करते हैं, वो लोग भी माइनस ही करते हैं, मगर वो लोग दिखाते हैं डेबिट साइड से। यहां पे एक चीज आपको पता चली होगी कि कैश बुक में प्लस का मतलब होता है, कैश बुक में प्लस होता है डेबिट साइड से और माइनस होता है क्रेडिट साइड से। पासबुक में प्लस होता है क्रेडिट साइड से, माइनस होता है डेबिट साइड से। मगर बेटा हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट समझना है। जब भी हम कुछ डिपॉजिट करते हैं हम भी रिकॉर्ड करते हैं, हम भी प्लस करते हैं, बैंक वाले भी प्लस करते हैं। जब भी हम कुछ विड्रॉ करते हैं हम भी प्लस माइनस करते हैं, बैंक वाले भी माइनस करते हैं। तो लॉजिक यही बोलता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक आपस में मिलनी चाहिए। जितनी बैलेंस कैश बुक में होगी उतनी ही बैलेंस पासबुक में भी होनी चाहिए। लॉजिक तो यही बोलता है। मगर बेटा जब प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक नहीं मिलते हैं। कुछ रीजंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ये बैलेंस आपस में नहीं मिलते हैं, मगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए नहीं मिलते हैं। तो जब एक बिजनेसमैन उसने कैश बुक बनाया है, जब वो बैंक से पासबुक लाता है, जब वो बैंक से स्टेटमेंट लाता है, तो जब वो स्टेटमेंट लाता है वो देखता है कि मेरा कैश बुक तो डिफरेंट बैलेंस दिखा रहा है, पासबुक तो डिफरेंट बैलेंस दिखा रहा है। तो वो क्या करता है, वो एक स्टेटमेंट बनाता है जिस स्टेटमेंट में वो क्या करता है काम, इन बैलेंसेस को आपस में मिलाता है, इन बैलेंसेस को आपस में रिकॉन्साइल करता है। उसको हम नाम देते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैं यहां पे लिखूंगा स्टेटमेंट which
reconciles the balance as per cash book with the balance as per पासबुक। बेटा इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसमें यही रीजंस लिखे जाते हैं, जो रीजन जिन रीजंस की वजह से मतलब ये अब बैलेंसेस आपस में डिसएग्री हुए हैं, जो जिन रीजंस की वजह से आपस में हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिलता है, तो वही रीजंस उनमें उस स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा बैलेंस है वो इक्वल हो जाए, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक आपस में मिल जाए। तो इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इतना ही है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मगर अब हम बेटा पढ़ेंगे व्हाट आर द रीजंस। अगर हम लोग भी डिपॉजिट करते हैं, बैंक भी मतलब हम लोग डिपॉजिट करते हैं, बैंक हम भी रिकॉर्ड करते हैं, बैंक भी रिकॉर्ड करता है, विड्रॉ करते हैं, हम भी रिकॉर्ड करते हैं, बैंक भी रिकॉर्ड करता है, तो क्यों बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक नहीं मिलते हैं? तो इसके लिए कुछ रीजंस है जिनको हम नाम देते हैं रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट या रीजंस ऑफ डिफरेंस। हम यहां पे लिखेंगे रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट। रीजंस या कॉजेस ऑफ डिफरेंस। रीजंस या कॉजेज ऑफ डिफरेंस। बेटा नंबर 1 कॉज जो है उसको हम नाम देते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया, हमें किसी को पैसे देने थे, हमारा कोई क्रेडिटर था जिसको हमें पैसे देने थे, हमने उस क्रेडिटर को चेक दी, हमने उसको चेक इशू किया, हमने उसको बोला जाओ निकालो हमारे अकाउंट से, निकालो हमारे बैंक से, मगर उस बंदे को कुछ काम पड़ गया, वो बंदा बैंक पे गया ही नहीं, उसने बैंक से पैसे निकाले ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है, ये एक रीज़न बन सकता है जिसमें डिफरेंस हो जाएगी बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। बेटा मैं ऐसे समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे है कैश बुक, ये बनाते हैं हम, और ये है पासबुक, ये बनाता है बैंक। मान लो यहाँ पे बैलेंस है 50,000, यहाँ पे भी बैलेंस है 50,000, दोनों में बैलेंस बराबर बराबर है। हमने किसी बंदे को चेक दिया, हमने उसको बोला चेक 10,000 की चेक किसी को दी, चेक 10,000 की चेक दी, बोला चलो जाओ निकालो हमारे अकाउंट से। मगर याद रखो, आप लोगों को पता भी होगा, जब हम किसी को चेक इशू करते थे तो हम उसको कैश बुक में से माइनस करते थे, हम उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करते थे। किया हमने माइनस, 10,000 माइनस किया, तो बैलेंस क्या रहा बेटा 40,000। मगर बैंक तब माइनस करेगा बेटा जब ये बंदा वहां पे जाएगा, जब ये वहां से पैसे निकालेगा, तब बैंक माइनस करेगा। मगर इसको कुछ काम पड़ गया, ये वहां पे गया ही नहीं, इसने वहां से पैसे निकाले ही नहीं, तो बैंक ने माइनस नहीं किया होगा। तो बैंक की बैलेंस क्या है 50,000। आप वहां पे गए, आपने वहां से स्टेटमेंट निकाला, आपको पासबुक दिखाता है कि आपकी बैलेंस 50,000 है, यहां से आपका कैश बुक दिखाता है नहीं जी आपकी बैलेंस 40,000 है, तो हो गई डिफरेंस। ये एक रीजन है। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, वो वहां पे नहीं जाता है, वो वहां से पैसे नहीं निकालता है, आपने कैश बुक में से उसको माइनस किया होता है, पासबुक में से ये माइनस नहीं हुआ होता है, तो ये एक रीजन बन सकता है हमारी डिफरेंस का। अब क्या करेंगे?
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप लोग क्या करोगे ताकि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाए। बेटा जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे, अगर आपके क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक तो 40,000 दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहां आपको क्या करना है, जो 10,000 आपने माइनस किया है वो 10,000 आपको वापस प्लस करना है, तब जाके आपका बैलेंस पासबुक के साथ मिल जाएगा। अगर आपको दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, वो तो 40,000 ही दिया होगा और आपको बोला जाएगा आप इस बैलेंस को मिलाओ विद द पासबुक, तो आप कैसे मिलाओगे? जो 10,000 आपने माइनस किए थे वो 10,000 आपको वापस प्लस करने हैं, तब जाके आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। या अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक ही दिया होगा, आपको बोला जाएगा इस बैलेंस को आप मिलाओ कैश बुक के साथ, तो जो 10,000 आपने यहां से माइनस किया है वो 10,000 हम यहां से भी माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये पहला चीज है जो आपको करना है। दैट मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और यहां से आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको प्लस करना है। अगर दिया है बैलेंस एज पर पासबुक तो आपको माइनस करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी ये कैश बुक में से माइनस किया है। जब हम वापस प्लस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। हमने कैश बुक में से माइनस किया है, पासबुक में से माइनस नहीं किया है। अगर हमें बोला जाएगा नहीं जी पासबुक में से ही करो, चेंज करो पासबुक में, कैश बुक में चेंज मत करो, तो हम पासबुक में से इसको माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। यह है बेटा पहला पॉइंट जो है जो आपको करना है। जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और यहां से आपको दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप प्लस करोगे। यहां से आपको दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप माइनस करोगे। दो में से एक दिया होगा, दोनों नहीं दिए होंगे। दो में से या तो कैश बुक की बैलेंस दी होगी या पासबुक की बैलेंस दी होगी। अगर कैश बुक की दी होगी तो प्लस करोगे, अगर पासबुक की दी होगी तो माइनस करोगे। अब दूसरा पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड या क्लियर्ड बाय बैंक। यह है बेटा दूसरा पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड या क्लियर्ड बाय बैंक। चेक हमने डिपॉजिट किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में क्लियर नहीं किया। लगते हैं कुछ रीजंस होते हैं। आप बोलोगे नहीं जी हम तो जब चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक तो उधर ही क्रेडिट करता है उस चेक को। नहीं जी बेटा, कभी कभी टाइम लगता है, बैंक में कभी कभी टाइम लगता है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया कुछ, तो उसकी वजह से ये लोग ने क्रेडिट नहीं किया है, या आउट ऑफ सिटेशन जो भी चेक्स होते हैं उनको क्लियर करने में उनको टाइम लगता है, 4-5 दिन उनको क्लियर करने में लगता है टाइम। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से बैंक ने अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो फिर से हम यहां पे लेंगे फॉर एग्जांपल कैश बुक और ये है पासबुक। बैलेंस लेंगे, यही 50,000 मान लो बैलेंस है, दोनों जगह 50,000 है। जब हमने चेक डिपॉजिट किया, तो जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं हम उसको यहां पे प्लस करते हैं। मान लो यही 10,000 की चेक है जो हमने डिपॉजिट किया, तो हमने यहां से प्लस किया, कैश बुक में इसको प्लस किया। याद रखो मगर ये जब भी आप कोई चेक डिपॉजिट करते हो तो आप उसको कैश बुक में प्लस करते हो। किया हमने प्लस, तो बैलेंस क्या बन गया 60,000। मगर बेटा बैंक वालों को कुछ टाइम लग गया ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, वो लोगों ने अभी हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया, अभी हमारे अकाउंट में इसको प्लस नहीं किया है, तो उनका बैलेंस 50,000 ही है, बिकॉज उनने प्लस नहीं किया है। तो इतने में आप गए, आपने बैंक से स्टेटमेंट लाया, आपने बैंक से पासबुक लाया, तो बैंक का पासबुक दिखा रहा है कि आपकी बैलेंस तो 50,000 है, यहां से आपका कैश बुक दिखा रहा है आपकी बैलेंस 60,000 है। क्यों 60,000 है? बिकॉज आपने एक चेक को यहां पे प्लस किया है, उनने प्लस नहीं किया है, यही वजह है कि आपकी बैलेंस 60,000 है। तो यह भी एक रीजन है कि डिफरेंस क्यों हो सकती है, यह भी एक रीजन हो सकता है। हमने चेक को डिपॉजिट किया, हमने उसको कैश बुक में प्लस किया, मगर बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में प्लस नहीं किया, यह भी एक रीजन हो सकता है।
अब करना क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में करना क्या है, बैलेंस कैसे मिलाएंगे। अगर आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है नहीं जी चेंज जो भी करनी है वो कैश बुक में करनी है, पासबुक में कोई चेंज नहीं करनी है। कैश बुक की बेटा बैलेंस 60,000 है, पासबुक की बैलेंस 50,000 है, तो 60,000 को मिलाना है 50,000 के साथ, तो क्या करेंगे, जो 10,000 हमने प्लस किया है वही 10,000 वापस माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। या अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, दैट मींस चेंज जो भी करनी है वो पासबुक में करनी है, कैश बुक में चेंज नहीं करनी है। कैश बुक में जो आपने किया है वो ठीक है, पासबुक में आप लोग चेंज करो। तो हमने कैश बुक में 10,000 प्लस किया है, यहां पे भी 10,000 प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। बेटा ये है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड या क्लियर्ड बाय बैंक, तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो आप माइनस करोगे, बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा तो आप प्लस करोगे। यह है दूसरा रीजन जिससे हमारी क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है। अब तीसरा रीजन जो है बेटा, तीसरा रीजन जो है दैट इज डायरेक्ट रिसीट्स बाय बैंक। डायरेक्ट रिसीट्स बाय बैंक। बेटा बैंक ने बिजनेसमैन के बदले कुछ पैसे लिए, जिसको हम नाम देंगे डायरेक्ट रिसीट्स बाय बैंक। आपने अपने कस्टमर को, कोई कस्टमर है आपका बिजनेस है, कोई कस्टमर है आपका, आपने उसको अपना अकाउंट नंबर दे के रखा है, तो उस कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डाले, मगर आपको पता नहीं है कि कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले, आपको पता नहीं है, एसएमएस की कोई सर्विस नहीं है, एसएमएस नहीं आता है आपको इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि मेरे कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसे जमा किए। तो ये तो कॉमन सेंस सी बात है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ये है कैश बुक, ये है पासबुक, 50,000 की बैलेंस लेंगे, यहां पे भी 50,000 की बैलेंस लेंगे, यहां पे भी। कोई कस्टमर है जिसने आपके अकाउंट में 10,000 डाले हैं, बैंक ने आपके बदले 10,000 लिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब भी बैंक हमारे बदले कुछ लेगा वो हमारे अकाउंट में उसको प्लस करेगा, ये कॉमन सेंस बात है। 10,000 इन्होंने हमारे अकाउंट में प्लस किया तो पासबुक दिखाएगा बैलेंस 60,000। मगर बेटा मैंने बोला एसएमएस की कोई सर्विस नहीं है, एसएमएस चलता ही नहीं है, हमने अपने एसएमएस अलर्ट नहीं रखा है, तो हमें इसका पता ही नहीं चला कि किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में मतलब 10,000 डाले हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस नहीं किया होगा, तो यहाँ पे बैलेंस जो दिखाएगा वो 50,000 ही दिखाएगा। हम गए बैंक पे, हमने स्टेटमेंट निकाला, वहां से दिखा रहा है कि आपकी बैलेंस 60,000 है, यहां से हम देख रहे हैं कैश बुक दिखा रहा है आपकी बैलेंस 50,000 है। तो अब करना क्या है, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, 50,000 का बैलेंस दिया होगा, तो आप जो यहाँ पे 10,000 आपने प्लस किए हैं, आप वो 10,000 यहाँ पे प्लस करोगे, तब जाके बैलेंस मिलेगा। अगर आपको कैश पासबुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है, तो जो 10,000 आपने प्लस किए वो वापस माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। यही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करना है। आपको ये पॉइंट्स दिए होंगे और साथ में बैलेंस भी दिया होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा या बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, तो आपको सिंपली करना है, या तो ऐड करना है या लेस करना है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो प्लस करेंगे, अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो माइनस करेंगे। ये है तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से डिफरेंस हो जाती है, और इस पॉइंट को हम कैसे ठीक करेंगे वो भी मैंने बोला। अब फोर्थ पॉइंट है बेटा, फोर्थ वन, डायरेक्ट पेमेंट इज बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, ये तो डायरेक्ट रिसीट्स का अपोजिट है। अब सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको डायरेक्ट पेमेंट्स कहां पे करेगा। बैंक तो यूजुअली हमारे बदले पेमेंट, मतलब हमारी इजाजत के बगैर पेमेंट नहीं कर सकता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अदरवाइज आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, स्टैंडिंग ऑर्डर पे बैंक हमारे बदले पेमेंट कर सकता है। लाइक गाड़ी हम लेते हैं, गाड़ी का फाइनेंस करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे काटते हैं, बैंक ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे काटता है, ठीक है। तो वहां पे हमने अपने बैंक को ऑर्डर दिया है कि हाँ हमारे बदले आप पेमेंट करो, ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से काटो और मतलब जो फाइनेंस है उसको कंपनसेट करो। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। बेटा जब डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, ये तो डायरेक्ट रिसीट्स का अपोजिट है। जब उन्होंने रिसीव किया तो उन्होंने हमारे अकाउंट में प्लस किया, जब उन्होंने पे किया तो वो हमारे अकाउंट से माइनस करेंगे।
ये है कैश बुक 50,000 लेंगे, ये है पासबुक, यहाँ पे भी 50,000 लेंगे। जब उनने 10,000 माइनस किए, उनने 10,000 हमारे बदले दिए तो उनने माइनस किया होगा 10,000, तो वहाँ से तो बैलेंस निकलती है 40,000। मगर हमें इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक ने हमारे बदले पेमेंट की है 10,000 की, तो हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है, तो हमने नहीं किया होगा माइनस, तो यहाँ से 50,000 बराबर बैलेंस निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो जो 10,000 आपने पासबुक में माइनस किए हैं वो 10,000 यहाँ पे भी माइनस करो, तब जाके बैलेंस मिलेगा। अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, हमने यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी माइनस किया है, ये 10,000 हम वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस मतलब कम मिलेगा, तब जाके बैलेंस रिकॉन्साइल हो जाएगा। ये बेटा फोर्थ रीज़न। डायरेक्ट पेमेंट इज बाय बैंक, कभी आपके क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्ट पेमेंट, बैंक ने हमारे बदले इतना दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस किया होगा, हमने नहीं किया होगा। तो अब क्या करेंगे, या तो हम भी माइनस करेंगे कैश बुक में से, या बैंक वाले ही पासबुक को वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा, तब जाके बैलेंस ठीक हो जाएगा। ये था फोर्थ कॉज। अब फिफ्थ जो है, बेटा फिफ्थ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मैंने आपको पहले ही बोला, बैंक में बैंक वाले बनाते हैं पासबुक, पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस करना। आपके पैसे है बैंक में, आपके पैसे है, तो बैंक वाले इस पे आपको इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में प्लस किया जाता है। तो वही मैंने यहां पे लिखा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, प्लस किया। जब उनने प्लस किया, बैंक वाले क्या बनाते हैं, पासबुक। बैलेंस था 50,000 पासबुक का, उन्होंने 5,000 प्लस किए इंटरेस्ट के, तो उनका बैलेंस बन गया 55,000। हम बनाते हैं खुद कैश बुक, हमारा बैलेंस भी था 50,000, मगर जब उनने इंटरेस्ट दिया, हमें कब पता चलता है कि इंटरेस्ट आया है, जब आपको एसएमएस आता है। मैंने पहले ही बोला कि एसएमएस की कोई सर्विस है ही नहीं, हमने एसएमएस अलर्ट नहीं रखा है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको प्लस नहीं किया होगा, तो हमारी बैलेंस जो होगी वो 50,000 ही होगी। बेटा अब कैसे इसको ठीक करेंगे, यहाँ पे तो 55,000 है, यहाँ पे 50,000 है, हम गए, हमने वहाँ से स्टेटमेंट निकाला, वो दिखा रहा है आपकी बैलेंस है 55,000, हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारी बैलेंस तो 50,000 ही है। तो अब कैसे इसको मिलाएंगे, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है होगा, तो जो 5,000 हमने यहाँ पे प्लस किया है, वो 5,000 यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक दिया होगा, हमने ऑलरेडी वहां पे 5,000 प्लस किए हैं, वो 5,000 वापस माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये है कि इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो उसको क्या करेंगे, कैसे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि हमारी बैलेंस जो है वो मिल जाए। अब है सिक्स्थ वन, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस debited by bank। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बेटा जैसे मैंने बोला कि आपका पैसा बैंक में है, तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। कभी बैंक का पैसा हम पे होता है, बैंक का कर्जा होता है, जिसको हम नाम देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का कर्जा हम पे है, तो बैंक भी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। जैसे उनने हमारे पैसे पे इंटरेस्ट दिया, वैसे ही बैंक जो उसका पैसा हमारे पास है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट से माइनस किया जाएगा। या बैंक चार्जेस, आपको पता है एसएमएस अलर्ट के लिए चार्जेस कटते हैं, या एटीएम चार्जेस कटते हैं, बैंक कुछ पैसे काटता है, कुछ चार्जेस लगाता है, तो वो चार्जेस हमारे अकाउंट से माइनस हो जाते हैं। जब बैंक वालों ने ये चार्जेस, ये इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से माइनस किया, बैंक वाले क्या बनाते हैं, पासबुक। उनका बैलेंस था 50,000, तो उनने 5,000 माइनस किए बैंक चार्जेस के या इंटरेस्ट के, उनने 5,000 माइनस किए, तो उनका बैलेंस तो 45,000 ही रह गया। अब यहां पे क्या है, हम कैश बुक बना रहे थे,
जब हम कैश बुक बना रहे थे तो हमने कैश बुक बनाया 50,000 है, तो हमने माइनस नहीं किया है बिकॉज हमें कोई एसएमएस नहीं मिला है, हमें पता ही नहीं है कि मतलब हमारे अकाउंट से पैसे कटे हैं, तो हमने माइनस नहीं किया होगा, हमारा बैलेंस 50,000 रह गया होगा बराबर। जब हमने वहाँ से स्टेटमेंट लाई तो वो स्टेटमेंट दिखा रहा है कि आपका बैलेंस है कितना 45,000, यहाँ से हम 50,000 दिखा रहे हैं। तो अब कैसे इसको मिलाएंगे, या तो हम यहाँ से जो यहाँ 5,000 माइनस किए हैं वो 5,000 यहाँ से भी माइनस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा, या यहाँ पे जो 5,000 हमने माइनस किए हैं वो वापस प्लस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये है 6th कॉज, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब लास्ट वन जो है दैट इज बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। सेवेंथ वन, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। बेटा कोई बिल थी जो हमने डिस्काउंट करवाई थी, बैंक से डिस्काउंट करवाई थी, हमने कोई से मान लो किसी से कोई चेक लिया था, इस चेक में अभी टाइम था, इस चेक में अभी मैच्योरिटी डेट नहीं था, तो हमने इसको पहले ही ड्यू डेट से पहले ही, मैच्योरिटी डेट से पहले ही इसको पैसे निकाले थे। मान लो किसी ने हमें चेक दिया था तो इस चेक का वैल्यू था 1 लाख, उसने इसको अभी 1 महीने के बाद इसका मतलब मैच्योरिटी डेट हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमें आज ही पैसों की ज़रूरत पड़ी, हम बैंक वालों के पास गए, हमने बैंक वालों को बोला 1 महीने का डिस्काउंट इसमें से काटो, इस चेक में से 1 महीने का डिस्काउंट काटो, बाकी जितने पैसे बनते हैं वो हमारे अकाउंट में अभी प्लस करो। तो बैंक वालों ने से फॉर एग्जांपल 5,000 उन्होंने हमारे अकाउंट से माइनस मतलब इस चेक में से काटे एज डिस्काउंट, तो 95,000 उन्होंने हमारे अकाउंट में प्लस किए। ये देखो बेटा कैश बुक पासबुक, यहाँ पे 50,000 था बैलेंस, यहाँ पे भी 50,000 था बैलेंस। हम बैंक पे गए, हमने चेक ली, वहाँ पे 1 लाख की चेक ली, मगर बैंक वालों ने उस चेक में से 5,000 काटे और 95,000 हमारे अकाउंट में प्लस किए। तो कितना बैलेंस बन गया, 1,45,000 बन गया बैलेंस। हमें पता है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 95,000 प्लस किए, तो हमने भी यहाँ पे 95,000 प्लस किए, तो बैलेंस कितना बन गया 1,45,000। कोई डिफरेंस नहीं रही, हम खाली डिफरेंस देखते हैं। बेटा यहाँ पे तो डिफरेंस है नहीं। अब आगे क्या हुआ, ये चेक जब इसका डेट आ गया, जब 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद ये चेक मैच्योर हो जाएगी। जब ये मैच्योर हो गई तो जिसका ये चेक था उसके अकाउंट से पैसे ही नहीं निकले, ये चेक डिसऑनर हो गई। आप लोगों को पता है ना कि जब किसी के अकाउंट से पैसे नहीं निकलते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाँ डिसऑनर हो गई, ये चेक डिसऑनर हो गई, इससे पैसे ही नहीं निकले। बैंक ने तो मगर हमें पैसे दिए हैं, तो बैंक वाले क्या करेंगे, जो 95,000 उन्होंने हमारे अकाउंट में प्लस किए थे वापस माइनस करेंगे, 95,000 किए माइनस 95,000, इनफैक्ट वो 1 लाख बराबर माइनस करेंगे। अब मैं यहाँ पे 95,000 ही लूंगा बिकॉज हमने 95,000 ही किया है आपको समझाने के लिए। 95,000 उनने वापस माइनस किए, मगर हमें पता नहीं है कि चेक डिसऑनर हुआ है, हमें इस चीज का पता नहीं है। अभी हम बैंक पे नहीं गए, उस टाइम तो गए थे, इस टाइम बैंक पे हम लोग नहीं गए हैं, तो इस टाइम हमें पता नहीं है कि चेक डिसऑनर हुआ है। तो बैंक ने वापस माइनस किया, तो बैंक की बैलेंस कितनी निकली, 50,000 वापस निकली। हमने तो यहां पे माइनस नहीं किया होगा बिकॉज हमें पता ही नहीं है, तो हमारा बैलेंस जो होगा 1,45,000 बराबर। अब अचानक से हम लोग बैंक पे गए, हमने वहां से स्टेटमेंट निकाली, स्टेटमेंट दिखा रहा है कि आपका बैलेंस 50,000 है, हमारा कैश बुक दिखा रहा है कि आपका बैलेंस 1,45,000 है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में मिलाने की कोशिश करेंगे। कैसे मिलाएंगे बेटा, अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो जो 95,000 यहां पे माइनस किए हैं वो 95,000 यहां से भी माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। और अगर बैलेंस एज पर कैश पासबुक दिया है तो जो 95,000 यहां से माइनस किए हैं वो वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये सिंपली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये सिंपली हम एक रफ बना रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि क्यों हमें बैलेंस नहीं मिलती है, तो उन्हीं को फिर ऐड और लेस करते हैं ताकि हमारा बैलेंस बराबर हो जाए। ये था बेटा ऑल अबाउट कि रीजंस क्या है, रीजंस ऑफ डिफरेंस क्या है। तो इंशाल्लाह कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।